गुरु महाराज देखो जब मंच पर आते थे तो ऐसे प्रणाम करते थे, सभी को करते थे। तो ये व्याख्या है, ये बताया गया है कि सच्चा संत वो है जो सभी जीवात्मा को प्रणाम करे। जीवात्मा को प्रणाम किया जाता है, तुमको हमको नहीं, ये शरीर को, मन बुद्धि चित्त को नहीं, ये तो काल का है। लेकिन तुम्हारी हमारी जो जीवात्मा है ये दयाल की है और ये उसके सच्चे पुत्र है, तो उनको प्रणाम किया जाता है, तुम्हारे हमारे शरीर को नहीं। तो ये लक्षण एक तो संत के हो गए कि वो संत होते हैं। दूसरा कि वो अपने मुख से कभी नहीं कहेंगे कि मैं संत हूं या गुरु हूं, वो कहने वाले नहीं है। तो ये बात गुप्त हुई कि नहीं हुई? वो कहेंगे कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। गुरु महाराज ने कहा जितने भी संत आए जीवों के कल्याण के लिए, उन सब ने अपने आप को सेवक कहा, धोबी कहा। किसी ने अपने आप को संत और किसी ने अपने आप को गुरु नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात छेड़ दी कि ये उल्टी बात है, उल्टा रास्ता है, सारा उल्टा है। तुम सांसारिक दृष्टिकोण से कभी इसका मिलान मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा। सांसारिक मतों से भी इसको मिलने का या जोड़ने का प्रयास मत करना। और काल मत, जो काल मत संसार में प्रचलित है, संत मत को छोड़ करके बाबा जी ने, महात्माओं ने कहा जितने भी मतांतर है सभी काल मत है। उन काल मतों के भी सिद्धांतों को इस सिद्धांत के साथ जोड़ने का प्रयास कभी भी मत करना, बिल्कुल उल्टा है, बहुत अलग है। क्योंकि ये संत मत जो है बाहर से बड़ा रूखा और फीका नजर आता है। गुरु महाराज ने खुद ने कहा बच्चा ये संत मत, ये रास्ता बाहर से बहुत सीधा और सादा है देखने में, इसमें कोई चमक धमक नहीं, कोई छप्पन भोग नहीं, कोई दिखावा नहीं, यानी चमक धमक नहीं, बहुत सीधा सादा खाना, सीधा सादा रहना, सीधा सादा बोलना, सीधा सादा आचरण, बहुत साधारण वेशभूषा पहनो, सीधे से सीधे और सादे से सादे भोजन करो जिसमें मिर्ची ना हो, मसाला ना हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन जब तुम अंदर में प्रवेश कर जाओगे, जब तुमको लगन लग जाएगी, जब गुरु से प्रीत हो जाएगी, जब अनुभव हो जाएगा, अंदर में जब रस मिलने लग जाएगा, तो गुरु महाराज ने कहा कि इतना आनंद और इतना सुख और इतनी मस्ती और इतनी चमक धमक है कि संसार में कई वो ऐसी चमक धमक है ही नहीं, वो अंदर है। इसलिए संतों महात्माओं का देखो कभी भी ध्यान से निगरानी से देखना, अपने विचार और विमर्श से विचार करते रहना कि महात्मा बाहरी चीजों में फंसते नहीं, ना ही अपने प्रेमियों को फंसाते हैं। गुरु महाराज चाहते तो मथुरा को देखो, उस समय पर सारा मार्बल बिछा करके आपको जो है एकदम पॉश वीआईपी एरिया बना देते, नहीं बनाते? करोड़ों लोग थे अपने सत्संगी प्रेमी पूरे हिंदुस्तान विश्व के अंदर में, कितना चमक धमक कर सकते थे। लेकिन देखो विचार करो, उस बात पर ध्यान दो। आज लोग कहते हैं कि जो बाबा जी ने उस समय नहीं कर सके, आज वहां पर वैसी व्यवस्था करके रखी। कितने अज्ञानी हो। बाबा जी जो नहीं कर सके वो देखो आज वहां पर उन लोगों ने कर दिया। अरे वाह, तुमने क्या समझा? गुरु महाराज कई वर्षों तक कुटिया में रहते थे, नानूराम से जाते रहते थे। वो तारीख अच्छे से बता देंगे, मैं उस तारीख को ठीक से नहीं बता सकता। लेकिन उसी 2000 सन 2000 के आसपास तक गुरु महाराज खुद कहां पर रहे? कुटिया में। आप गए पहलवान जी? घास फूस की कुटिया में रहे खुद गुरु महाराज। और देखो वहां धूल में हम लोग पड़े रहते थे। क्या था? प्रेम था, गुरु का प्रेम था भाई। गुरु के प्रेम के लिए तो लोगों ने तो अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपना शरीर को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। और हम तो वहां देखो उतना नहीं कर सकते थे। वो तो प्रेम गुरु के लिए धूल में पड़े रहते थे, कोई वहां वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहते थे।